कुल मिलाकर के आज पूरे देश और प्रदेश में सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी का है। करोड़ों नौजवान बेरोजगारी का दंश झेल रहा है। किसान समस्या अलग मुंह बाए खड़ी है। 3 साल से दिल्ली की सीमा पर किसान धरनारत हैं, लेकिन भाजपा सरकार आज तक न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा नहीं कर पाई है, जबकि इसने वादा किया था किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने का। वहीं दूसरी ओर आज महंगाई आसमान पर है, जिससे आम लोगों का जीवन दूभर हो गया है। जब से भाजपा सरकार बनी है, बड़े पैमाने पर ये लोगों को गरीब, मजबूर और मजलूम बना करके 5 किलो 10 किलो चावल पर वो इनकी जिंदगी को ठहरा दिया है। प्रधानमंत्री खुद कहते हैं हम 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, 5 किलो 10 किलो चावल देते हैं। जिस देश में 80 करोड़ लोग की जिंदगी 5 किलो 10 किलो चावल के इर्द गिर्द घूमेगी, स्वाभाविक रूप से वो देश केवल गरीब ही नहीं है, बल्कि गरीबों का देश हो गया है। विश्व गुरु बनने का सपना दिखाने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी गरीबी दूर करने से कतराते हैं। आज गरीबों की संख्या बेतहाशा गांव, गरीब, मजदूर, किसान के बच्चों को उच्च शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। यही नहीं, इस सरकार ने सरकारी विभागों तक को निजी हाथों में बेचने में भी कोई गुरेज नहीं किया। जैसा कि देश के सभी बंदरगाह, एयरपोर्ट, एयर इंडिया, सभी रेलवे स्टेशन, कई दर्जन ट्रेनें, LIC जैसी बड़ी संस्था जो सभी लाभ में चल रहे थे, उसको अपने चहेते उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। मैं कहना चाहता हूं, जिन विभागों में, जिन सरकारी संस्थानों, प्रतिष्ठानों में देश के नौजवानों को सरकारी नौकरियां मिलने की उम्मीदें हुआ करती थी, ये सरकार उनकी उम्मीदों पर भी पानी फेर रही है। सरकारी संपदा को भी निजी हाथों में दे रही है। कुछ चंद पूंजीपतियों के 45,000 करोड़ रुपए कर्जा माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा है, लेकिन किसानों का जो फसली ऋण है उसको माफ करने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। नौजवानों को नौकरी देने के नाम पर सरकार के पास पैसा नहीं है। पुरानी पेंशन बहाल करने के नाम पर सरकार के पास पैसा नहीं है। मानदेय पर काम करने वाले जो कर्मी हैं उनको पूर्ण वेतन देने के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है, लेकिन चंद पूंजीपतियों को उपकृत करने के लिए 45,000 करोड़ रुपए का पैसा चुटकी बजाते माननीय प्रधानमंत्री जी माफ कर देते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज यह सरकार इस देश के नौजवान, जनता, मजदूर, किसान, महिलाएं, गरीब के प्रति अपनी जवाबदेही सुनिश्चित न करके केवल कुछ थैलीशाहों के प्रति कृपालु बनी हुई है। उनको कृतार्थ करने के लिए सब कुछ लुटाने के लिए तैयार है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं। आज संवैधानिक व्यवस्था की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भारतीय संविधान ने SC, ST, OBC को जो आरक्षण दिया है उसको साजिश के तहत खत्म किया जा रहा है। इन मूलभूत विषयों पर चर्चा न हो, इसलिए कभी हिंदू मुस्लिम, मस्जिद मंदिर और कभी औरंगजेब के नाम को ला करके लोगों का ध्यान बटाने की कोशिश करती है। मैं इसीलिए इस संविधान सम्मान एवं जनहित हुंकार यात्रा के माध्यम से सरकार के इन काले कारनामों को बेपर्द भी करूंगा। साथ ही साथ हमारी मांग भी है कि यह कुंभकर्णी नींद सोने वाली भाजपा सरकार नींद से उठे और जो जनहित के मुद्दे हैं उस पर गंभीरता से विचार करें। योगी जी, एक पुरानी पार्टी आपकी रही है, इन दिनों बड़ा हॉट इशू चल रहा है, हुआ भतीजे का विवाद, इस पर क्या कहेंगे? अब चूंकि मानिया बहन जी कभी हमारी नेता रही हैं, उनके विषय में मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। वो ताश के पत्ते की तरह संगठन को हमेशा हेरती फेरती रहती हैं और इसी में कभी भाई को आगे लाती हैं, कभी भतीजे को आगे लाती हैं, कभी असमंजस पे जाती हैं कि भतीजा को आगे करें या भाई को आगे करें। ये मानिया बहन जी का व्यक्तिगत मामला है, मैं उस पर टिप्पणी करना बहुत आवश्यक नहीं समझता हूँ। योगी सरकार ने संभल में नेजा मेले की इजाजत नहीं दी है और देश का विवाद चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेकर? कुल मिलाकर के सबसे बड़ी बात है कि 1100 साल तक इस देश में मुस्लिम शासक थे, तब हिंदू सुरक्षित था। और आज जब हिंदू के सबसे बड़े अलंबरदार मोदी और योगी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री हैं, तो हिंदू संकट में है। इसलिए ऐसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री की लानत है
जो हिंदू का अलंबरदार होते हुए भी हिंदू की रक्षा नहीं कर पा रहा है, यह बहाना है औरंगजेब का नाम लेना, बहाना है मस्जिद और मंदिर का नाम लेना, बहाना है हिंदू और मुस्लिम का नाम लेना। ये सब बहाने मूलभूत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए है, इसके सिवाय कुछ नहीं। तो इजाजत मिलनी चाहिए थी, किस चीज की? इजाजत जो परंपरा है मिलेगी, नेजा संभल हाँ, नेजा जो संभल मेले का इजाजत नहीं दी है सरकार ने, इसको लेकर क्या कहेंगे? मिलनी चाहिए। देखिए, जो परंपरागत रूप से हमारे कोई भी त्योहार हैं या धार्मिक मेला है या कोई कार्यक्रम पहले चला रहा है परंपरागत रूप से, तो उसे बिना व्यवधान के आगे बढ़ते करते रहना देने की इजाजत देनी चाहिए। लेकिन ये सरकार तो नई परंपरा शुरू करती है और हर चीज की मार्केटिंग करती है। अभी जो अयोध्या में राम की मार्केटिंग कर रही थी, अयोध्या की चीज हार गए, 400 के पार का सपना देखे थे, बैसाखी पे आ गए। अब कुंभ मेला की मार्केटिंग कर रहे हैं। अरे कुंभ मेला भाजपा ने नहीं लगवाया है, ये हजारों साल की हमारी पुरानी परंपरा है। हजारों साल से यहां पर अकूत भीड़ आती रही है। इसलिए 4 महीना पहले से हजारों करोड़ रुपया खर्चा करने के बाद भी कुंभ मेले में जो फजीहत सरकार की हुई है, 3-4 बार भगदड़ हो गई, 2 बार आगे लग गई और भी अफरा तफरी का माहौल था। इर्द गिर्द आसपास के जितने जिले हैं उन रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को एक हफ्ते तक दर की ठोकरें खानी पड़ी। ये सारी दुर्व्यवस्थाएं सरकार की नाकामयाबी को जाहिर करती हैं। हम समझते हैं सरकार बोलने से ज्यादा काम करे तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन बोलती ज्यादा है, काम कुछ नहीं करती। अच्छा, नागपुर में जो दंगे हुए इसको लेकर क्या कहेंगे? यह बहुत पहले तथागत बुद्ध ने एक संदेश दिया था, बैर को बैर से नहीं खत्म किया जा सकता। एक और तो कहते हैं औरंगजेब बहुत क्रूर था, लेकिन वो कट्टरवादी हिंदू संगठन जो आतंकवादियों जैसा व्यवहार कर रहे हैं, या क्या क्रूरता की श्रेणी में नहीं आता क्या? 350 साल पहले औरंगजेब यहां के शासक थे। आज औरंगजेब कहां से आ गए? उस समय जितने भी मुस्लिम शासक थे, उनके सिपा सालार, उनके यहां मंत्री, उनके नौरत्न सवर्णों के भी होते थे, ब्राह्मण भी होते थे, क्षत्रिय भी होते थे। यहां तक कि अकबर की पत्नी जियाबाई मान सिंह जी की बहन थी। उसमें ये लोग कहां थे? लेकिन आज जब देश संकट से जूझ रहा है, मुद्दे दर मुद्दे आज सरकार पर भारी पड़ रहे हैं, मुद्दे पर जनता चर्चा न करे, इसलिए इस प्रकार की सिगोफेबाजी करते हैं, इसके सिवाय कुछ नहीं। और जो कल नागपुर में हुआ, हम समझते हैं ये आतंकवादी हिंदू संगठनों का नंगा नाच है। समय रहते अगर इसको कुचला नहीं गया तो यह संविधान पर भारी पड़ेंगे, देश पर भारी पड़ेंगे। एक बार ऐसे ही अराजक तत्वों के नाते देश बढ़ चुका है, दोबारा भी इनकी काली करतूतों के चलते देश बढ़ने के कगार पे आ जाएगा। जो किसी की कब्र खोदेगा वो भले आदमी की संगठन होगा, जो किसी को मार काट धाड़ करेगा वो सज्जन आदमी होगा, जो गोली बारूद और हिंदू राष्ट्र की मांग की बात करेगा वो सज्जन आदमी होगा, जो संविधान विरोधी बात करेगा वो देश का हितैषी होगा। आज जब हमारा भारतीय संविधान पंथ निरपेक्ष धर्मनिरपेक्ष की बात करता है तो हिंदू राष्ट्र की बात क्यों? हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले लोग राष्ट्र विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के बजाय माननीय प्रधानमंत्री जी जाकर के उनको महिमा मंडित करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से ये सब ऐसे देशद्रोहियों का एक गिरोह तैयार हो रहा है जो हिंदू धर्म के नाम पर आतंकवादी संगठन तैयार कर रहे हैं, जो देश के अहित में है।